नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इसी महीने 2 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में एक नई कंपनी को शामिल किया गया है। ये नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं और महारत्न मिनी रत्न कंपनियां क्या होती हैं, इसी बेसिस पे स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं आप सब के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। इसमें मैं आप सबको एक डिटेल नॉलेज इसके रिगार्डिंग देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी, इनको भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा इनको कोऑर्डिनेट किया जाता है या संचालित किया जाता है। यह एक हेड नोडल एजेंसी है और इसके रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट है वो है DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। दोस्तों, महारत्न कंपनी को, किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी बनने के लिए उसमें 6 कैटेगरीज या 6 क्राइटेरिया तैयार किया गया है। 6 क्राइटेरिया होना चाहिए या 6 पॉइंट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि कोई भी कंपनी जो महारत्न बनेगी उसे पहले नवरत्न कंपनी होना पड़ेगा, यानी कि वो नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। सेकंड, वो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में उसके शामिल लिस्टेड होनी चाहिए वो कंपनी, यानी कि सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि पिछले 3 सालों में कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि पिछले 3 सालों में कंपनी का एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कंपनी का एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट टैक्स पिछले 3 सालों में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट है जो, वो ये है कि ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए कंपनी की, यानी कि एक कंट्री से के अलावा दूसरे देशों में भी इसकी शाखाएं हों, ब्रांचेज हों और वहाँ काम करना होना चाहिए। चलिए, अब मैं आपको महारत्न कंपनीज़ की एक लिस्ट बताता हूँ। एक्चुअली महारत्न कंपनीज़ 2010 में शुरू की गई। इसमें सबसे पहली जो कंपनी थी वो नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 1964 में की गई और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सेकंड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक्चुअली ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो 1952 में 1952 में एस्टेब्लिश हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। थर्ड, कोल इंडिया लिमिटेड, एस्टेब्लिश्ड इन 1975, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। फोर्थ, गेल मीन्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एस्टेब्लिश इन 1984, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फिफ्थ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, ये भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। आपने देखे होंगे पेट्रोल पंप होते हैं इनके। एस्टेब्लिश 1974 और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एस्टेब्लिश इन 1959 और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। और आप जानते हैं कि पानीपत में जो रिफाइनरी है वो इंडियन ऑयल कंपनीज़ की ही है, ये भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। नेक्स्ट, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एक्चुअली फॉसिल फ्यूल से या कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है उसका काम ये करती है NTPC। ये एस्टेब्लिश 1975 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC, एस्टेब्लिश इन 1956 और हेडक्वार्टर दिल्ली में। एक्चुअली देश में जितने कुएं होते हैं, चाहे आसाम में हो या फिर
गुजरात में हो या OFI हो, वो कहीं पर भी ONGC ही इनकॉर्पोरेट करती है। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये फाइनेंस करती है पावर के रिगार्डिंग देश में। 1986 में एस्टेब्लिश हुए और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश इन 89, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 12वीं है, सबसे लास्ट में इसी को शामिल किया गया है। ये एस्टेब्लिश 1969 को हुई और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल बोलते हैं हम इसको, 1954 में एस्टेब्लिश हुई और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एक्चुअली स्टील अथॉरिटी, इनके स्टील के रिगार्डिंग पूरे देश भर में प्लांट हैं लगाए गए हैं। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम नवरत्न कंपनीज पे। नवरत्न कंपनियां उनसे छोटी कंपनियां होती हैं, महारत्न कंपनी से छोटी होती हैं, और इसका जो क्राइटेरिया है इस लिस्ट में शामिल होने के लिए किसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नवरत्न बनने से पहले उसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 और शेड्यूल ए में इसको शामिल होना पड़ेगा। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज शेड्यूल ए में इसकी लिस्ट में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि पिछले 5 सालों में से कम 3 सालों में इनके MOU में एक्सीलेंट या वेरी गुड कैटेगरी में इनका नाम होना चाहिए, और 100 में से 60 पॉइंट या इससे ज़्यादा इनको मार्क्स आने चाहिए। एक्चुअली डिफरेंट पैरामीटर हैं और डिफरेंट 6 पैरामीटर बनाए गए हैं जिनमें उनको 60% से ज़्यादा स्कोर करना होता है। ये पैरामीटर कौन से हैं? सबसे पहले नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ। नेक्स्ट, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज। थर्ड, PBDIT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस to capital employed. Fourth, profit before interest and taxes to turnover. Fifth, earning per share, and last है intersectoral performance. दोस्तों, अब मैं आपको नवरत्न कंपनीज की लिस्ट बताने जा रहा हूँ, जो इस समय 13 नवरत्न कंपनी है। इनको 1997 में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, 1954, हेडक्वार्टर बंगलुरु। मैं आपको ये बता दूं कि जो इसी साल है वो कौन सी साल, अभी जो मई 2 में 2023 को शामिल की गई है, उस कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL, और ये लास्ट है 13वीं है ये जिसे शामिल किया गया है। ये 2003 में एस्टेब्लिश हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इससे पहले 2014 में इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड को शामिल किया गया था और वो 12वीं नवरत्न कंपनी थी। चलिए मैं और कंपनियों के बारे में बता देता हूँ कौन कौन। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ट्रेन में ये माल ढुलाई का काम करती है, तो एस्टेब्लिश 1989 में है, हेडक्वार्टर दिल्ली में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL, एस्टेब्लिश 1940 और बेंगलुरु में ये हेडक्वार्टर है। एक्चुअली ये जो हम प्लेन वगैरह LCA लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो हमने बनाया है वो इसी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये डिफेंस के रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंस का काम करते हैं ये। नेक्स्ट, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये BSNL का भाई है। एक्चुअली BSNL पूरे देश में ऑपरेट करता है और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में वर्क करता है। एस्टेब्लिश 1986, हेडक्वार्टर दिल्ली में। नेक्स्ट, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
Corporation Limited, NBCC, established in 1960, headquarter Delhi. नेक्स्ट नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेल्को बोलते हैं इसको, एस्टेब्लिश 1981, हेडक्वार्टर भुवनेश्वर. निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC 1956 में एस्टेब्लिश हुई. ये निवेली तमिलनाडु में है. नेक्स्ट NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एस्टेब्लिश 1958, हेडक्वार्टर हैदराबाद. नेक्स्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, एस्टेब्लिश इन 1952, हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम. नेक्स्ट शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई में हेडक्वार्टर है. ये शिप तैयार करते हैं और ये 1961 में एस्टेब्लिश हुई है. और लास्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड, एस्टेब्लिश इन 1959. इसका हेडक्वार्टर दुलीगंज है और ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है जो कि असम में है. इसके अलावा दोस्तों 74 मिनी रत्न कंपनीज हैं. अब 74 को डिवाइड किया गया है मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 में. मिनी रत्न 1 में 62 कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट दी गई है. आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है. तो दोस्तों और मिनी रत्न 2 में 11 कंपनीज़ हैं, उसकी भी लिस्ट दी गई है. तो इसको आप अच्छी तरह से देखें, पढ़ें और समझें और इसके अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, तभी ये आपके काम आएंगे. दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें. जय हिंद, जय भारत.